कृष्णा हरे राम 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 हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामे नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पाद प्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण हरे कृष्णा 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 हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् गर्ग संहिता। कल हमने सुना बहुलाश्व कह रहे हैं कि कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जनवी सत्पुरुष महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। देवऋषि श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की, यह मुझे कृपा करके बताइए। हे ऋषिवर, इस कथा अमृत के द्वारा आप मेरे त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। शिवाजी बोलिए। जीव के जीवन में जो 3 प्रकार के ताप, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और देवता प्राकृतिक दुख, भौतिक दुख, ये 3 प्रकार के ताप उसके जीवन को सुखी होने नहीं दे रहे, ताप दे रहे हैं। और तीनों अपनी अपनी जगह भयंकर है। एक का कंपेयर दूसरे के साथ, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना दुख बड़ा लगता है। अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम में हो ना, जर्जर अवस्था में दुखी हो, और कोई आर्थिक स्थिति में बिल्कुल दरिद्र हो, दुखी हो, तो अगर उन दोनों को बैठाया जाए तो दोनों अपना अपना रोना रोएंगे। शिरादे बोली, उसको अपना दुख बड़ा लगेगा, उसको अपना दुख बड़ा लगेगा। तो किसी का किसी दुख के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और मजे की बात देखो, इन तीनों में भी, जैसे कृष्ण ने कहा ना 3 गुणों में स्पर्धा चलती रहती है, ऐसे इन तीनों में भी स्पर्धा चलती रहती है। हर एक दुख हमारे पास आने के लिए बिल्कुल बेचैन होता है। श्री राधे बोले। आप देखो, एक जाता है तो दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। श्री राधे बोले। इन तीनों में भी स्पर्धा चलती रहती है। अभी एक छूटता नहीं तो दूसरा आ जाता है। जैसे वो वेट ही करा तो तू जा भाई, नंबर मेरा लगा है। श्री राधे बोलिए। कोई व्यक्ति ऐसा इस जहां में छूता नहीं है जिन तापों से मुक्त हो। लेकिन एक यहाँ कहा क्या कि आप जैसे संत जब कृष्ण भक्त मिल जाते हैं तो हमारे जीवन से ये ताप शांत होते हैं। इन तीनों ताप। तो फिर आप कहोगे तो फिर मतलब जो दरिद्र होगा वो क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। जिसको शारीरिक दुख होगा वो तंदुरुस्त हो जाएगा। जिनको मानसिक दुख होगा, प्राकृतिक दुख होगा, वो उन सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री राधे बोली। तो ऐसा क्या चीज मिलती है कि व्यक्ति इन सब चीजों से, अब देखो परीक्षित महाराज एक तरह से जब श्राप मिला तो कौन सा दुख आया? मानसिक की शारीरिक? पहले मानसिक, बाद में शारीरिक हो। तो पहले कौन सा दुख आया? मानसिक। तो व्यक्ति के पास जब मानसिक दुख आता है ना, वो डिप्रेस में चला जाता है। और वही मानसिक दुख जो डिप्रेशन में उसको लेके जाता है, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों का क्रिएशन करता है। इसलिए अधिकतर डॉक्टर कहते हैं क्या ये डिप्रेशन, ये सोचना विचारना छोड़ दीजिए तो आप इस बीमारी से, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, पहले आपको रिलैक्स करेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यानी आपको शरीर का कोई बड़े से बड़ा रोग भी होगा ना, तो वो आपको पहले मेंटली क्या करेंगे, बिल्कुल, ताकि आपकी मानसिकता का दुख पहले निकल जाए। श्री राधे बोलिए। तो मानसिक दुख शरीर का दुख लेके आता है। परीक्षित के पास पहले कौन सा दुख आया? मानसिक दुख। श्री राधे बोले।
और उस मानसिक दुख में उन्होंने एक काम किया, कृष्ण भक्त अर्थात सुखदेव गोस्वामी महाराज का संग किया। सारा डिप्रेशन निकल गया, सारा। और आप देखिए, जब कथा में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज के सानिध्य में, तो परीक्षित महाराज कह रहे कि आप तो बस ये कथामृत सुनाते जाइए, अन्न आदि पानी का भी होश नहीं रहा कि मुझे, यानी जो भौतिक ताप था वो भी छूट गया, मानसिक ताप छूटा, ये भूख प्यास का जो ताप है मनुष्य को सता रहा है वो भी ताप छूट गया। श्री राधे बोली। इसका मतलब है जैसे जैसे आपको कथा में रस आता जाएगा, आपका भोग के प्रति जो पिपासा है या भोग के प्रति जो झुकाव या भोग के प्रति जो सुख बुद्धि है वो हटती जाएगी। श्री राधे बोली। इस खान पान में सुख नहीं, इस पहनावे में सुख नहीं, इधर घूमने में सुख नहीं। ये शुद्ध बुद्धि जीव को सत्संग के द्वारा मिलती है, नहीं तो जीव भटकता ही है इसमें। तो ये सुखों से भी आप देखो, इस दुख से भी निकला हूं। और अंतोगतवा जब 7 दिन के बाद तक्षक उसको डसने आया, काटने आया, शारीरिक दुख। श्री राधे बोले। जल के खाक हो गया, डसने आया। लेकिन आप देखो, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त। जीते जी व्यक्ति मरने के भय से मुक्त हो जाए। जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? कि जीवन काल में वो मरने के भय से मुक्त हो जाए, कि खत्म हो जाए ये डर मरने का। कबीर का दोहा है, कबीर कहते हम न मरी हो, मरे ये संसार, हम न मरे हो। श्री राधे बोली, हम नहीं मरेंगे, संसार मरेगा, हम नहीं मरेंगे। जीवन काल में हमें मरने का डर खत्म हो जाए। पूरा संसार इस मरने के डर से, मरने के इससे डर रहा है, भयभीत है। लेकिन एक कृष्ण भक्त है जो हमको इस महान भय से मुक्त कर लेता है। श्री राधे बोली। इसलिए परीक्षित महाराज, आज पता है मेरी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन के बाद जब कथा पूरी हुई, पता है मेरी मृत्यु होने वाली है। और कैसे मृत्यु होने वाली है? बोला सांप के डसने से। वो भी पता है, तरीका भी पता है, दिन भी पता है, समय भी पता है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तक्षक आया, उसको देखा भी उसने, यानी काल सामने आया, उसको देखा भी सामने। श्री राधे बोलिए। लेकिन कोई भय नहीं है काल से, क्योंकि उस वक्त चिंतन जो सुना हुआ था, ये जो आप रोज सुन रहे हो, ये सुना हुआ रोज का जो चिंतन है, वो मरते समय ऐसा काम आएगा, मृत्यु के समय ऐसा काम आएगा कि काल भले हमारे सामने हमको लेने आए, लेकिन हमको तो गोपाल से ही मुलाकात कराएगा। हमारी मुलाकात काल यमराज से नहीं, हमारी मुलाकात काल गोपाल से कराएगा। श्री राधे बोलिए। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं कालवश में मैं ही काल हूं। उन लोगों के लिए जो भोग में अपना जीवन, भगवत विमुख होकर अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए मृत्यु बड़ा भयानक रूप लेके आती है। और ऐसा भयानक रूप लेके आती है कि कभी कभी तो मल मूत्र भी विसर्जित हो जाता है। इतना भयानक रूप लेके आती है। जो भगवत विमुख है, जो भगवत भजन में नहीं लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन हरि कथा में नहीं बिताया है, लेकिन वो लोग कृष्ण भक्त जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण भावना में बिताया, श्री राधे बोली, उनके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं, वो निर्भीक रहते हैं, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर है। एक न एक दिन तो हमको जाना। हालांकि उस वक्त की चेतना क्या होगी, ये बहुत बड़ी उस वक्त हमारे लिए उपलब्धि। उस वक्त हमारी चेतना कहाँ होगी? पूरी सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं ना, ये खाली उस घड़ी के लिए कर रहे हैं कि उस वक्त हमारी चेतना श्री कृष्ण में बनी रहे। श्री राधे बोली। और मेरा गोविंद कृपा करे, श्री जी कृपा करे कि उस वक्त हम सबों की चेतना ठाकुर और ठकुरानी में बनी रहे। उस वक्त जल्दी आना मेरे श्याम, भूल न जाना।
श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। चेतना वहाँ रखी रहे, हमारी चेतना वहाँ। ये सारी मेहनत उसी के लिए है कि हम सब की बस हम बाजी मार लेंगे, हम बाजी मार लेंगे। और ये तब होगा जब आपके अंदर एक तीव्र चाहत होगी कि मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे अब यहाँ रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। यहाँ जब तक सांसें लिखी हैं तो भक्तों के संग में रहना है और उसके बाद भगवान के साथ रहना है, गोविंद के साथ ही रहना है। यहाँ कैसे रहना? यहाँ भले प्रचुर मात्रा में आपको संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन, वैभव, वाहवाही, इर्द गिर्द वाहवाही करने वाले लोग, ये सब मिल जाए, लेकिन वो सब नगण्य, वो सब तुच्छ है सत्संग के आगे। श्री राधे बोलो। अगर वो सब मिले और कहा जाए आपको सत्संग छोड़ दो, भजन छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, तो धिक्कार है उन भोगों के ऊपर, नहीं चाहिए। श्री राधे बोलिए। लोग भगवान के पास आके ये चीज़ें मांगते हैं, ईश्वर के पास आके ये चीज़ें मांगते हैं, और भगवान कहता है ले ले फिर मुझसे दूर हो जाओ। और देखा गया, बोला घर मांगा, बोला ले ले, बोला आती क्यों नहीं सत्संग में, बोला घर की सफाई में ही टाइम निकल जाता है, दूर भी हो गया, दूर भी हो। 2 कमरे थे तो जल्दी साफ होकर के, अभी 4 कमरे, तो मांगे किसने? बोला मैं नहीं। तो तूने मांगे तो फंस तू ही, तो तुमने ये तो भगवान ये देख के कहते हैं फिर तू मुझसे दूर जा, जा, तुझे जहाँ जाना है जा, इसी घर में घूमती रहे, फिर मरने के बाद प्रेत बन के घूमे। बोलो ना श्री राधे। उसी मोह में गए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा, नहीं चाहिए ऐसे भोग जो मुझे कृष्ण से दूर करे। श्री राधे बोलो। कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, तो फिर घर में रह के भी तो भक्ति की जा सकती है, ऐसा थोड़ी है कि ज़रूरी है क्या सत्संग? घर में रह के भी तो की जा सकती है। ये आरंभ की बात बेटा, आरंभ। भक्तों के संग से भक्ति पनपती है, फलती फूलती है। इसीलिए भक्ति को कहा क्या? तुम भक्तों के हृदय में जाके वास करो, भक्तों के यहाँ रहो। भक्ति को निवास स्थान भक्तों के बीच में मिला है, इसलिए भक्ति रहती भक्तों के बीच में। अगर वहां से आपका संग छूटा ना, तो देख लेना एक न एक दिन आपकी सारी भक्ति छूट जाने वाली है। श्री राधे बोलिए। जहाँ भक्त संग छूटा आपका भाव छूट, कहते ना हाँ, हम घर में हम कोई सिद्ध महात्मा नहीं है। श्री राधे बोलिए। आपका भाव देखना भजन के प्रति भी, जो माला भक्तों के संग में बैठ के आपका भाव क्रिएट हो रहा था और फिर भजन करते थे, सत्संग के बाद सत्संग सुन के तो भजन करते थे, उसका भाव प्रभाव कुछ अलग था। लेकिन जैसे ही सत्संग छूटा तो आप देख लेना, माला तो घूमती है कभी कभी, माला तो घूमती है कभी कभी, लेकिन उस माला के साथ फिर माल भी घूमता है। समझ रहे? श्री राधे बोली। लेकिन उसके अंदर जो गोपाल था वो तो गायब हो गया। सत्संग आपका छूटा तो आपका भाव भी छूट जाएगा, धीरे धीरे कट होते जाओगे। कट। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा महात्माओं का संग क्या कर देता है, हम जैसे दुर्जनों को भी महात्मा बना देता है। नारद जी कहते हैं वह कुल धन्य है जिसे परात्पर कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया। श्री राधे बोलिए। जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया, वो कुल धन्य है जहाँ कृष्ण भक्त जन्म लेता है। नारद जी के कि बहुलाशव जैसा भक्त, यानी तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति, तो वो कुल धन्य है जो कृष्ण के विषय जानना चाहता है, कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण के विषय जिज्ञासा रखता है। कान हमेशा ऐसे पिपासों की तरह हमेशा खुले रहने चाहिए कृष्ण कथा सुनने के लिए। वाह! और सुनाओ ना, और सुनाओ ना। श्री राधे बोले। ये और सुनाओ की भूख
भक्त के अंदर से कभी खत्म होती ही नहीं, कभी खत्म नहीं होती। श्री राधे बोली। लेकिन ये भक्त के लिए कहा गया, वो कितना भी सुने कृष्ण के लिए, कितना भी सुने कृष्ण के लिए, लेकिन उसका पेट कभी भरता ही नहीं। और मैं तो कहती हूँ इस मामले में हमारा पेट हमेशा खाली ही रहे ना, और भक्त का रहता है, भक्त का रहता है। कभी कभी तो वो जान, आप देखो हनुमान जी से कौन सी ऐसी राम कथा की जो बात होगी जो छुपी हुई होगी या रहस्य छुपा हुआ होगा, आपको लगता है? फिर भी तुलसीदास जी जब सत्संग करें उसकी कथा में जाके बैठे, आपको लगता है उनको सत्संग की जरूरत है? या कौन सा ऐसा रहस्य था जो हनुमान जी को राम जी के बारे में पता नहीं था कि वो जानने के लिए सत्संग? कभी कभी कहते हैं ना, मैं ये तो सब हमें पता है, क्या सुन के करेंगे, हम सब जानते हैं, ये जो चल रही है बातें हम सब जानते हैं। मुझे बताओ हनुमान जी के लिए ऐसी कौन सी बात थी जो वो नहीं जानते थे? सब जानते थे, लेकिन एक कोने में चुपके से फिर भी कथा सुन रहे हैं, क्योंकि भक्त का कभी पेट भरता ही नहीं। वो सुनी बातें, क्योंकि वो जितनी बार राम सुनता है, जितनी बार कृष्ण सुनता है, उसको लगता है ये सुनाने वाला मुझे और सुनाए, नित्य नया लगता है। राधा रानी तोते को रटन कराती है ताकि कृष्ण कृष्ण मुझे सुनाता रहे। श्री राधे बोली। मैंने एक जगह पढ़ा कि वहाँ दिव्य लोकों में, क्योंकि वहाँ भी सब पशु है, शेर कुत्ते सब है, वहाँ भी सब पशु है, मोर तोते सब सब। श्री राधे बोली। वन है ना, तो वन में तो सब रहेंगे, लेकिन सब दिव्य प्रकृति के हैं। तो जो कुत्ते भौंकते हैं ना वहाँ पे, जैसे यहाँ कैसे जो कुत्ते भौंकते हैं ना वहाँ पे, तो उनके मुख से कृष्ण नाम निकलता है। श्री राधे बोली। इसलिए उनका आवाज़ जब निकलता है, जैसे यहाँ तो भौंकते तो व्यक्ति डर जाए, जब वहाँ कुंकार करते हैं तो जब कृष्ण नाम निकलता है ऐसे लगता है कीर्तन हो रहा है और ये बोलते रहे। वाह, श्री राधे बोली। बोलो ना श्री राधे। वहाँ सब दिव्य है, दिव्य जगत में सब दिव्य है। तोते मोर पशु सब कीर्तन करते हैं, सब। इसीलिए तो कहा वृंदावन में कुत्ते सुअर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि दिव्य जगत से आए ना, दिव्य भूमि में। वहां का सुअर भी साधारण नहीं है। श्री राधे बोली। ब्रज में सुअर भी साधारण नहीं है, उसको भी, वो भी वैष्णव है। गुप्त रूप से वहां कुछ ऐसी योनियां पाकर संत महापुरुष भजन क्या करते रहते हैं कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इनको कोई तंग ना करे। श्री राधे बोली। इसलिए जब वहां जाएं तो सबको क्या करें? प्रणाम, प्रणाम करें, किसी के ऊपर दोष दृष्टि ना लगाएं। श्री राधे बोली ना। तो तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए नहीं आए थे, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए भी अवतीर्ण हुए थे। श्री राधे बोलिए। परित्राणाय साधूनां। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति राधा रानी वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। श्री राधे बोली। उनकी हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। श्री राधे श्री राधे। वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कलिंद जाग कुलवर्ती निकुंज प्रदेश की एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई है। उस समय भाद्रपद का महीना था। श्री जी कभी आई है? कौन से महीने में आई है? भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार का दिन था।
प्रयाजू कौन से दिन में आई है? सोमवार। जैसे कृष्ण कौन से दिन में आए? बुधवार। महाप्रभु कौन से दिन में आए? दिन 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 शनिवार। महाप्रभु चैतन्य कौन से दिन आए थे? शनिवार के दिन। श्री राधे बोलिए। और श्री जी सोमवार को। अष्टमी तिथि थी। तिथि कौन सी थी? अष्टमी। दिन कौन था? सोमवार। श्री राधे बोले। ऐसे ही ठाकुर जी के यहाँ भी तिथि कौन सी थी? अष्टमी। दिन था बुधवार। लेकिन श्री जी आई दिन के समय और ठाकुर जी आए रात के समय। मध्याह्न का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल अपने आप स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। याद रखना, जब कोई दिव्य विभूतियां इस धरा पे प्रकट होती है तो प्रकृति भी एक शुभ चिन्ह से अंकित हो जाती है। उसमें भी शुभ, उसकी दिशाएं, क्योंकि इसी प्रकृति के अंदर, इसी पृथ्वी के अंदर वो दिव्य विभूतियां नीचे अवतीर्ण हो रही हैं। जैसे भगवान के अब जैसे इसमें आया भागवत में, जो वसुदेव जी जब आए तो आकाश में धुंधुबियां बज उठी थी। श्री राधे बोलिए। ऐसा आया भागवत। श्री राधे बोलिए। तो जब भगवान की दिव्य विभूतियां नीचे आते तो प्रकृति कुछ संकेत देती है। जब कुछ ऐसे संकेत मिले ना, समझ लेना ये जो जीव आया है कुछ विशेष है। तभी ऐसे सिम्टम्स, हम जैसे तो आए और लेकिन ये जब दिव्य विभूतियां आती हैं तो कुछ सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए नदियों का जल क्या हो गया? दिशाएं सब पवित्र हुई। कल इसी चर्चा को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की